आज की वीडियो होने वाली है कि कैसे शाविन डज लेवल से ड्यूटी लेवल को अचीव करेगा। मेनली इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि कैसे शाविन अपने एक एक स्टॉर्स को इंक्रीज करता है और किस चीज की हेल्प से इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ जब वो अपनी पावर्स को इंक्रीज कर लेता है तो नोवेल राइटर उसकी पावर्स को चेक कराने के लिए उसकी फाइट किसके साथ कराएगा, एंड साथ ही साथ उस टाइम पर उसकी एज क्या होती है एंड उसके अराउंड कौन से मेजर इवेंट्स होते हैं, ये भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आई थिंक ये इंट्रो काफी था, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी तभी श्रवण पूरे 1 साल तक गोवा में रहा क्योंकि उसने होलसूल की ब्रांच पर अटैक कर दिया था मास्टर याला को बचाने के लिए, और वहां पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होती है जिसकी वजह से सावन काफी ज्यादा सीरियसली एंजॉयड हो जाता है और वो पूरे 1 साल तक गोवा में रहता है। और इसी प्रोसेस के दौरान उसकी यंग मिस्टीरियस पिल एक्टिवेट हो जाती है और साथ ही साथ सावियान पूरे 1 साल तक एनर्जी को कलेक्ट करता है जिसकी वजह से वो डजन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता है, और इसके बाद वो जाता है एंशिएंट रिमेंस में जहां उसका सामना होता है फैथियान से, और शावियान फैथियान को 2 ही अटैक्स में नॉक कर देता है। और उसी एंशिएंट रिमेंस में से शावियान को डाउस के बंदे की स्केलेटन्स की बोनस मिलती है जिनको वो फॉलिंग स्टार पवेलियन में आकर उन्हें रिफाइन करने लगता है, और उन्हीं बोनस में से सावियन जेल को कंज्यूम करता है जिसकी वजह से वो डसन के 2 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। और फॉलिंग स्टार पवेलियन में ही शाविन मास्टर यावला के लिए बॉडी रिफाइन करता है, और इसके कुछ टाइम बीत जाने के बाद मास्टर यावला अपनी बोन चिलिंग फिल्म को परमानेंटली शावियान को दे देंगी ताकि शावियान और भी फास्ट कल्टीवेट कर सके। लेकिन ये बात तो हमको भी पता है कि एक फिल्म एक अल्केमिस्ट के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बट फिर भी मास्टर याला उस फिल्म को सावियान को दे देंगे। और जब सेवन इस फिल्म को रिफाइन करेगा तब वो डॉस के 2 स्टार से डिवीजन के 4 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लेगा, और बीटीएस का राइटर उसकी पावर्स को चेक कराने के लिए उसकी फाइट कराएगा एक डिवीजन के 6 स्टार के कपल से, और यहाँ पर सावियन का अपर हैंड होता है। और फ्लावर सेट में कुछ टाइम रहने के बाद फाइनली शाविन फ्लावर सेट से निकल जाता है, और वह भी फ्लावर सेट से कुछ ही दूरी पर आया था तभी उस पर वही 9 तंजस अटैक कर देगा, और यहाँ पर शाविन उस 9th हथियानजुन से अच्छी खासी फाइट करता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वहां पर आ जाता है हाई किंग जो कि शावियन को ले आता है एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब, जहां पर शाविन ड्रैगन ट्राइब के वॉइड लाइटनिंग पूल में कुछ टाइम तक ट्रेनिंग करता है जिससे वो डॉजन के 5 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लेगा, और वहीं पर सावियन मिलेगा जानन एकेडमी के हेड मास्टर से, बट सावियन यहाँ पर उसे पहचान नहीं पाता एंड उस टाइम पर सावियन 28 ईयर्स का होगा। और अगेन सावियन आ जाता है फॉलिंग स्टार पवेलियन में जहाँ से वो सीधा जाता है गोकुलन की सेरेमनी को अटेंड करने के लिए, और वहीं से वो जूनियर के साथ जाता है अपनी इंसेस्टर के हेवली टॉम में, और उस हेवली टॉम में शायन एंड जूनियर का सामना होता है कुछ सोल टैप के बीस्ट से, एंड उनको किल करने पर मिलते हैं कुछ एनर्जी कोर्स जो कि प्योर एनर्जी से फुल थे, और इन्हीं को शावियन अब्सॉर्ब करने के लिए बैठ जाता है। लेकिन इस टाइम के दौरान तो हून क्लैन के बंदे उन पर अटैक कर देते हैं और जूने उन्हें अकेले ही संभाल रही थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद फाइनली शाविन डज उनके 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लेगा, और इसके बाद वो उन दोनों हुनिकुलन के बंदों को यहाँ पर अच्छी तरह से बचा डालता है, और फिर वो उसी हेवनली टॉम में आगे बढ़ने लगते हैं। एंड कुछ टाइम के बाद फाइनली शाविन मिलता है अपने एंसेस्टर साउसियान से, जहाँ पर उसका एंसेस्टर उसको 3 मिसियस चेंजेस का कंप्लीट फॉर्म देता है, और साथ ही साथ जूनियर अपनी गोकुलन की प्योर ब्लड लाइन भी देती है, और शाविन इन सभी ब्लड लाइंस को फ्यूज करता है, और साथ ही साथ उसके एंसेस्टर के द्वारा छोड़ी गई ब्लड पूल की एनर्जी को भी अब्सॉर्ब करता है जिससे वो डायरेक्टली डॉजन के 6 स्टार से डॉजन के 8 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लेगा। और जब वो उस हेवनली टॉम से निकल रहा था तभी वह अगेन मिलता है उन्हीं 2 उनके बंदों से ही जिन्हें अगेन शाविन अच्छी तरह से धो डालेगा, और इसके बाद शावियन आ जाता है अगेन फॉलिंग स्टार पवेलियन में जहां से वह सीधा निकल जाता है एंशिएंट रीजन की ओर। और इस जर्नी के दौरान शावियन एक हेवन डीमन ब्लड पूल के अंदर कल्टीवेशन करता है, और उसकी एनर्जी को 3 डेज तक कंटिन्यूअसली अब्सॉर्ब करने के बाद फाइनली शावियन दुआउजन के नए स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लेगा, और साथ ही साथ वह अपनी क्लन क्लास की टेक्निक किंग कंग बॉडी को भी उसके पीक तक अपग्रेड कर देगा, और इन बढ़ी हुई पावर्स को वो ट्राई करता है फैनकिंगर पर।
बाय द वे, जब भी फैनकिंग सावन के सामने आती है वो मार खा के ही जाती है और आगे सावियन बढ़ने लगता है एंशिएंट रीजन की ओर और कुछ टाइम के बाद सावियन पहुंच जाता है एंशिएंट रीजन स्टेज पर, जहां पर गोकुलन के भी बंदे आए हुए थे, जिनके साथ थी जूनियर, और जूनियर फर्स्ट टाइम क्वीन मेड्रिसा से मिलती है और किंगलिन क्वीन मेडिसा का इंट्रोडक्शन कराते हुए बोलती है ये सावियन की डॉटर की मदद है, और इस चीज को सुनकर जनेर के होश गायब हो जाते हैं और सेवन एंड जूनियर के बीच यहाँ पर थोड़ी टाइम तक आर्गुमेंट चलता है। लेकिन फाइनली जो जूनियर है वो कुछ टाइम के बाद फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लेती है एंड कुछ बीच से फाइट करने के बाद सावियन की टोली पहुंच जाती है बुद्धिस्टवा एंशिएंट ट्री के पास, जहां पर सावियन उस एंशिएंट ट्री की हेल्प से सो रीइंकार्नेशन को एक्सपीरियंस करता है, जिससे सावियन डॉज के 9 चेंजेस के पीक पर ब्रेक थ्रू कर लेगा एंड उसी एंशिएंट ट्री से सावियन को मिलेगा बस्तवा सीड एंड बस्तवा हॉट। और यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होती है, क्योंकि वहाँ पर आ जाता है हुन क्लैन का एक रियल हाफ सेंटर, जिसने आते ही स्पेस को ब्लॉक कर दिया था ताकि कोई किसी को हेल्प के लिए ना बुला पाए। और वहाँ पर एक सावियन की टोली एंड उस बंदे के बीच काफी ज्यादा खतरनाक बैटल होती है एंड सावियन उस बंदे को डिस्ट्रैक्ट करके फाइनली स्पेस को ब्रेक कर देता है। और कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर मास्टर यावलाओ एंड गुकन का एक एल्डर पहुँच जाता है। उन दोनों बंदों को देखकर हुनकेन को वहां से वापस जाना पड़ता है और इसके बाद मास्टर यावला एंड सावन की टोली को लेकर अगेन आ जाता है फॉलिंग स्टार पवेलियन में। और फॉलिंग स्टार पवेलियन में कुछ टाइम बीत जाने के बाद साविन जाता है फॉलिंग स्टार पवेलियन के ब्लैक माउंटेन की ओर, जहां वह जाने वाला था ब्लैक माउंटेन की केव के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए। लेकिन उससे पहले सावन एक बोतल को निकालता है और उसको मास्टर येलो को देते हुए बोलता है इसके अंदर हानफेंग है, आप इसके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। और इसके बाद शावियान चला जाता है उस केव के अंदर और वहाँ पर वो पूरे 2 साल तक कल्टीवेशन करता है और इसी टाइम के दौरान वो रिफाइन करता है बुद्धिस्टवा हॉट को, और इसी वजह से शाविन बनसेंग को स्किप करते हुए डायरेक्टली ब्रेक थ्रू करता है डूसेंग के इनिशियल स्टेज पर। और जब वो पूरे 2 साल के बाद केव से बाहर आता है तो उसको पता चलता है कि प्रोफान स्काई सेट एंड हुलुसुले मिलकर उसने फॉलिंग स्टार पवेलियन पर अटैक कर दिया है। और इसी चीज को देखकर वो 1 मिनट भी जाया नहीं करता और मास्टर यालो के पास आ जाता है, जहां पर मास्टर येलो थोड़े इंजर्ड थे। और इस चीज को देखकर शिविन बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाता है और वहां पर वो यूज करता है अपनी एक न्यू टेक्निक एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन को, जो कि उसने अपनी हेवली फिल्म से बनाई थी। और इस टेक्निक से वहीं पर प्रोफ स्काईसेट का लीडर मारा जाता है और हुलपसूल के जो भी बंदे थे वह सीरियसली इंजर्ड होकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। एंड उस टाइम पर स्टावियन हो जाएगा 31 ईयर का और इसके बाद स्टावियन डीमन सैन के एसेंस ब्लड को अब्सॉर्ब करके और साथ ही साथ अपनी बॉडी को ड्रैगन ट्रैप के वाइड मेरू स्प्रिंग में टपर करता है, जिसकी वजह से वो फाइनली डाउस की 2 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लेगा। और इसके बाद शावियन जाएगा नंबर 3 की हेवली फ्लेम डेमोनिक लॉर्ड्स फिल्म को लेने के लिए। और इस फिल्म की जर्नी में सावियन अपने सेकंड इंसेस्टर साउथ चैन से भी मिलता है और साथ ही साथ फर्स्ट टाइम यहाँ पर होलसोल का लीडर भी अपीयर होगा। लेकिन लास्ट में जाकर सावियन ही इस फिल्म को लेता है और इस प्रोसेस के दौरान सावन और सुने 2 साल तक एक स्पेस स्टेशन में फंस जाते हैं। और इन 2 सालों के अंदर उनके बीच क्या क्या हुआ होगा ये तो तुम सोच ही सकते हो। बाय द वे, जब सावन इस फिल्म को रिफाइन कर लेगा तब वो डायरेक्टर डूसन के 2 स्टार से डॉउसन के 5 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लेगा और फिर वो ड्रैगन ट्रैप के लाइटनिंग पूल में जाकर ब्लैक डीमन लाइटनिंग को अब्सॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से वो 5 स्टार के इंटरमीडिएट स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लेगा। और फिर वो 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग के छोटे पोर्शन को अब्सॉर्ब करके 5 स्टार डल्सिन के एडवांस लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेगा। एंड उस टाइम पर सावियन 33 ईयर्स का हो जाएगा। और एसआर के एंड होने के बाद सावन और मास्टर याला जाते हैं याओ क्लैन के अंदर एक पिल कंपटीशन में, जहां पर सावन एक डायना की पिल को रिफाइन करता है। लेकिन तभी वहां पर होलसोल अटैक कर देती है, जिसके साथ थी हमारी नंबर 2 की हेवनली फिल्म। और वहां पर होलसोल ने या क्लैन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था और एक 7 स्टार डूसेन का बंदा सावन के पीछे पड़ जाता है उस पिल को लेने के लिए, लेकिन सावियन उसको डायरेक्टली खा लेता है, जिसकी वजह से वो डॉल्सन के इनिशियल स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। लेकिन वो पिल अभी तक कम्प्लीटली रिफाइन नहीं हुई थी। और इसके बाद सावियन उस बंदे से फाइट करते करते गुकलेन तक पहुंच जाता है
जहां पर एक गुकलैंडन का एल्डर जूनियर के साथ आ जाता है और जो जनेर है वो शाविन के स्पिल को रिफाइन करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से सावियन डू शन के 6 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेगा। और इसके कुछ टाइम बीत जाने के बाद सावियन अगेन एक और टायर 9 की पिल को क्रिएट करता है, जिसको कंज्यूम करके वो डॉल के 7 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लेगा और इसके काफी लंबे टाइम तक वो अपने नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। और जब उन एकेडमी पर अटैक करता है तो वहाँ पर सामने आती है तो एंशिएंट गॉड की, जिसके अंदर एक डी टायर की एम्ब्रियोनिक पिल थी जो कि किसी भी बंदे को डेडी लेवल पर ब्रेक थ्रू करा सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पिल हुंडी के हाथों लग जाती है। लेकिन इसके अलावा एक और मेथड था डूडी बनने का, जो कि था हमारा डाई एसेंस, जो कि ट्रू इनहेरिटेंस है तोसी एंशिएंट गॉड की, और वो डाई एसेंस था तोसी एंशिएंट गॉड की स्टेचूज के अंदर। और तोसी एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस को केवल वही बंदा ले सकता था जिसके पास हेवनली फिल्म्स हो, और इसके लिए शवेन को चुना जाता है जिसके पास थी हमारी 6 हेवनली फिल्म्स। और इसके बाद शवन तोसी एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस को इनहेरिट करता है। लेकिन ये प्रोसेस सावियन के लिए इतना इजी नहीं होने वाला था, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान सावियन ने अपनी बॉडी को सैकड़ों हजारों बार डिस्ट्रॉय करके अगेन बनाया और साथ ही साथ उसे अनइमेजिनेबल पेन झेलने को मिला। लेकिन फाइनली वो भी बन जाता है एक डेडी, जिसके बाद उसकी फाइट होती है हुंडी से। और यह बैटल थन की अभी तक की सबसे डेडलीस्ट बैटल थी, जिसमें फाइनली विनर होता है हमारा शावयान। फाइनली यह वीडियो एंड होती है यहीं पर। बाय द वे, अगर आपको ये जानना है कि कैसे शावयान तो एंसेंट गॉड की इनहेरिटेंस को लेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। बाय द वे, क्या मुझे सोलन 5 एक्सप्लेन करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन